नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाने वाले हो कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना पसंद कर रहे हो। ये सीबीडीटी की तरफ से एक अपडेट आया है 13 अप्रैल 2020 को। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले कि आपने कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपने रहना चाहिए कि न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपके इन्वेस्टमेंट्स और अकॉर्डिंग टू आपके सैलरी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आप पूरा सुनिएगा। मैं चाहता हूं आप एंड तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सीबीडीटी के तरफ से जो अपने को अपडेट आया है, जो सर्कुलर इशू किया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है। ये सर्कुलर आया था 13 अप्रैल 2020 को। इसमें सीबीडीटी ने बोला है कि जो भी एम्प्लॉय है उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन लिख के देना है कि वो कौन से रिजिम में रहना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाह रहे हो आप, तो आपको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा आप वो रिजिम में जा रहे हो। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको डिक्लेरेशन देना ये टीडीएस रिलेटेड है। अकॉर्डिंगली आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस आपके सैलरी से कट करेगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को, आपने अपने कंपनी को अगर डिक्लेरेशन नहीं लिख के दिया तो कंपनी मान लेगी कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हो और आपको अपने कंपनी को आपके सारे इन्वेस्टमेंट डिटेल, साथ ही साथ आपके जो रेंटल्स वगैरह है एचआरए के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने कंपनी को देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर डिक्लेरेशन में लिख के दिया कि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाने वाले हो तो भी आपको वो रिवर्सल नहीं होगा। पूरा साल भर एम्प्लॉयर यही मान लेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में हो, आप मूव नहीं कर सकते, बाद में ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं ले सकते। पूरा साल एम्प्लॉयर आपका टीडीएस जो है, आपने जो डिक्लेरेशन में लिख के दिया है उसी बेसिस पे आपका टीडीएस आपका एम्प्लॉयर कट करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें रिवर्सल नहीं है। आपको डिक्लेरेशन लिख के देना है। अगर आपने नहीं दिया तो एम्प्लॉयर, कंपनी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रखेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये जो है ये टीडीएस रिलेटेड है सर्कुलर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है। इसका रिटर्न से कोई संबंध नहीं है। मतलब जैसे ही साल खत्म होगा, आप 2021 के जुलाई में आप जब रिटर्न भरने जाओगे तब आपके हाथ में चॉइस रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम से रिटर्न भरोगे कि ओल्ड टैक्स रिटर्न रिजिम से रिटर्न भरोगे। अकॉर्डिंगली आप देख लोगे कि क्या आपको बेनिफिशियल है, वैसे आप फिर करोगे। लेकिन डिक्लेरेशन में अभी जो लिख के दोगे, आप कंपनी को बाद में बोलोगे नहीं कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम चाहिए कि न्यू टैक्स रिजिम चाहिए। लेकिन रिटर्न जब आप भरने जाओगे तब आपके हाथ में चॉइस जरूर रहेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। इसके बाद ये स्लैब रेट से, सिर्फ आपके रिकैप के लिए कि ये 4 स्लैब रेट से ओल्ड टैक्स रिजिम के, और न्यू टैक्स रिजिम में अपने को दिख रहे 7 टैक्स स्लैब रेट दिख रहे। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में जैसे हम देख रहे हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक का टैक्स इधर आपको दिख रहा है 5%, और वैसे इधर 2.5 लाख से 5 लाख का आपको दिख रहा है 5%। लेकिन इसमें आप अगर देखोगे तो 5 लाख से लेके 10 लाख तक का आपको इधर 20 तक का टैक्स दिख रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप देखोगे तो आपको 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कौन से डिडक्शंस नहीं मिलने वाले हैं, कौन से एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलने वाले हैं जो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स कम भरना पड़ सकता है लेकिन कुछ डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो कौन सी डिडक्शन है वो? एलटीए नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, कन्वेंस नहीं मिलेगा। एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे बैंगलोर, पुणे, मुंबई, ऐसी चेन्नई, दिल्ली जगह जो लोग रहते हैं रेंट पे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एचआरए, क्योंकि वो रेंट के बेसिस पे वो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं एचआरए का। कन्वेंस, डेली एक्सपेंस, रिलोकेशन एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है घर शिफ्ट करने के टाइम, हेल्पर का अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रहा है वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स ज्यादा नहीं रहता, 2,500 का रहता है, तो आपको डिडक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है न्यू टैक्स रिजिम में। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग जैसे आपकी ईएमआई रनिंग रहती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है वो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप क्लेम करते हो सेक्शन 24 का,
साथ ही साथ चैप्टर 6A रिलेटेड डिडक्शन जो है एटीसी, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएफ, एलआईसी वगैरह, वो सारे एटीडी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एटीई, सारे एटीसीसीडी टू, मतलब ये वाला जो है पेंशन का, इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, नेशनल पेंशन स्कीम का जो डिडक्शन है वो आपको इसमें मिलने वाला है। न्यू टैक्स रिजिम हो या ओल्ड टैक्स रिजिम हो, दोनों में आपको वो डिडक्शन मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में कब रहना है और न्यू टैक्स रिजिम में कब रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एनालिसिस है जो मैं समझाऊं। तो हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। तो अभी हम है इनकम टैक्स की साइट पे। ये इनकम टैक्स के साइट पे उन्होंने कैलकुलेटर दिया है। आप अगर गूगल पे भी टाइप करोगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम, ऐसा आप गूगल पे टाइप करोगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम, ऐसा भी टाइप करोगे तो आपको एक कैलकुलेटर सबसे पहले ही दिख जाएगा। आप क्लिक करिएगा तो आप ये विंडो पे आओगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपका अगर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी सैलरी 6 लाख के अंदर है, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी सैलरी 6 लाख के अंदर है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलने वाला है 50,000 का। तो फिर यहां पे आपको एक दिखेगा कि आपकी सैलरी 6 लाख के अंदर है, तो फिर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हो, आपकी सैलरी 6 लाख है मान लो, तो भी आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखेगा, दोनों 23,400 दिख रहे हैं। आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपको टैक्स आ रहा है 23,400, न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको टैक्स आ रहा है 23,400। लेकिन अगर आपकी सैलरी 6 लाख के ऊपर जरा भी हो जाती है तो आपको शिफ्ट करना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम में। मान लो कि यहाँ पे मैंने 6,01,000 कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट दे रही है 104 रुपए का, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ओल्ड टैक्स रिजिम से आपको टैक्स आ रहा है 23,608, न्यू टैक्स रिजिम से आपको टैक्स आ रहा है 23,504। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख के ऊपर है तो भी आपने फिर न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 6 लाख के ऊपर है और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने वाले हो, तो आपने न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 6 लाख के अंदर है, अगर आपकी सैलरी 6 लाख के अंदर है तो आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अगर आपकी सैलरी 6 लाख के ऊपर है तो फिर आपने शिफ्ट करना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम में। आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख का, मतलब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है और आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, कैसे भी आपने पीपीएफ या फिर जो भी एटीसी का हो या फिर आपका एटीडी का, आप कोई मेडिक्लेम का प्लान लिया हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख तक का किया है तो फिर आपने 7 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी जा रही है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं रहना चाहिए, अपने न्यू टैक्स रिजिम में आ जाना चाहिए। 7 लाख के ऊपर, 7 लाख पे यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों सेम दिखेंगे, 33,800 का टैक्स न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी 7 लाख के ऊपर अगर है और आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो फिर आपने मूव कर देना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट दे रही है 104 रुपए का। लेकिन अगर आपकी सैलरी, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस आपके एटीसी के या फिर एटीडी के या फिर आपके एग्जेम्पशंस अगर है, मान लो कि आपका इनकम है 6,99,000, तो फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना ही ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट देगी 104 रुपए का। समझ में, मतलब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है कि 7 लाख अगर आपकी सैलरी है और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो फिर आपने शिफ्ट करना ही चाहिए। 7 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी जाती है तो आपने शिफ्ट करना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम में। आइए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट 1,50,000 होते हैं तो क्या करना चाहिए आपने।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1,50,000 होते तो आपने 8.5 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी जा रही है, आपके इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है लेकिन आपकी सैलरी 8.5 लाख के ऊपर जा रही है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो लॉस देगी, आपने न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का और आपको अपने एटीसी में 1 लाख रुपए वगैरह डाले रहेंगे या फिर कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस या फिर आपका एचआरए डिडक्शन जो भी एग्जेम्पशंस वगैरह है वो अगर 1.5 लाख हो रहे और आपकी सैलरी 8,50,000 के ऊपर जा रही है तो फिर आपने न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। अगर आपकी सैलरी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है लेकिन सैलरी 8,50,000 से कम है, मान लो आपकी सैलरी है 7,50,000, तो फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट देगी। यहां दिखा रहा हूं मैं कि आपको 5,200 रुपए का फायदा दिखेगा अगर आपके इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है और आपकी सैलरी 8.5 लाख के अंदर है। तो 8.5 लाख के ऊपर सैलरी गई तो फिर आपने एनी हाउ न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट करना चाहिए। न्यू टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट देगी। इसके बाद हम आते 2 लाख की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो मतलब मान लो कि आपने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस आपने एटीसी वगैरह सारा पकड़ के 1.5 लाख का किया है तो, या फिर एटीजी के जो भी डोनेशंस वगैरह पकड़ के अगर आपका 2 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी 12,25,000 के ऊपर जा रही है तो ही आपने न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। तब तक आपने क्या करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए क्योंकि 12,25,000 का आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, 1,24,800 दिख रहा है दोनों इसमें टैक्स ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 12,26,000 करूंगा तो आपको दिखेगा कि न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट दे रही है मुझे, न्यू टैक्स रिजिम में मुझे 104 रुपए का बेनिफिट दे रही है। लेकिन मेरी सैलरी 12,25,000 के अंदर रहेगी, मतलब मान लो मेरी सैलरी 11 लाख है और मेरे इन्वेस्टमेंट 2 लाख के, तो फिर मुझे ओल्ड रिजिम में बेनिफिट देगी। मतलब इंपॉर्टेंट बात है 12,25,000 के ऊपर अगर आपकी सैलरी जा रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख के है तो फिर आपने न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। लेकिन आपने अगर 12,25,000 के अंदर आपकी सैलरी है और इन्वेस्टमेंट 2 लाख के है तो फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हो तो क्या होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की होगी तो अप टू 15 लाख सैलरी, मतलब अप टू 15 लाख तक की आपकी सैलरी है जो, तो वो आपको ओल्ड रिजिम में बेनिफिट देगी। मतलब आपका अगर सैलरी मान लो कि 11 लाख है, 12 लाख है, आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख अगर आपने किया है, इन्वेस्टमेंट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन एटीसी एटीडी एटीजी जो भी आप पकड़ के एचआरए वगैरह सब पकड़ के या फिर इंटरेस्ट ईएमआई के हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट सारा 2.5 लाख तक अगर हो रहा है और आपकी सैलरी 15 लाख के अंदर है तो फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 12 लाख पे सैलरी पे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स आ रहा है 1,06,600 और न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स आ रहा है 1,19,600। तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपको बेनिफिट दे रही है 13,000 का। लेकिन जैसे आपकी सैलरी 15 लाख होगी तो फिर आप कोई भी इसमें रहो, अगर आपकी सैलरी 15 लाख है और इन्वेस्टमेंट आपके 2.5 लाख के तो फिर आप कोई भी रिजिम में रहो आपको सेम ही आएगा टैक्स। 15 लाख के ऊपर आप कितना भी जाओ, मान लो कि आप 16 लाख करो 17 लाख करो तो भी आपको सेम ही आएगा टैक्स। ये इक्विलिब्रियम हो गया है 15 लाख पे, 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। कितना भी आप करो, 20 लाख भी आपने सैलरी करी तो भी आपको टैक्स जो है वो दोनों रिजिम में सेम दिख रहा है। 20 लाख पे आपको दिख रहा है 3,51,000, ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप कोई भी रिजिम में रह सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख के ऊपर हो तो यहां पे एक सिंपल कंक्लूजन निकल जाएगा कि आपको ओल्ड रिजिम में ही परमानेंटली रहना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख के ऊपर हो, मान लो कि 3 लाख है तो आप कितना भी सैलरी रहेगा, मान लो कि आपका अगर 2.5 लाख के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है
तो आपने ओल्ड रिजिम में ही रहना चाहिए, आपने कोई भी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। कि चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका अगर डिडक्शन 3 लाख के है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओल्ड रिजिम में आपको प्रॉफिट दे रहे हैं 20 लाख के सैलरी पे भी 15,600 का। अगर 3 लाख के इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ पे बात करते हैं, हम चलो या इसको 10 लाख कर देते हैं, तो भी आपको यहाँ पे ओल्ड रिजिम में ही प्रॉफिट देगी। कितना भी आप सैलरी करो आपका, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपके 3 लाख 2.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं ना, तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में ही रहना चाहिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मैंने 50 लाख की सैलरी कर दी है, जैसे आप बहुत ही प्रोफेशनल सीईओ हो या फिर सीएफओ हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ओल्ड रिजिम में भी आपको टैक्स दिख रहा है 12,71,400 और 12,87,000 न्यू रिजिम में। तो आपको बेनिफिट ओल्ड रिजिम में ज्यादा दे रही है 15,600 का, तो आपने ओल्ड रिजिम में रहना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट जैसे ही 2.5 लाख के ऊपर करते हो तो आपने ओल्ड रिजिम में ही रहना है, ध्यान रखो, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम एक रिकैप लेते हैं कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो फिर आपको 6 लाख के अंदर तक ही आप इसमें रहोगे ओल्ड रिजिम में। 6 लाख के ऊपर सैलरी आपकी जा रही है तो आपने न्यू रिजिम में जाना चाहिए, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के अगर 1 लाख हो रहा है तो आपने 7 लाख के बाद न्यू रिजिम में जाना चाहिए। 7 लाख के अंदर आपकी सैलरी है और आपका डिडक्शन अगर 1 लाख है तो आपने ओल्ड रिजिम में रहना है। 7 लाख के ऊपर जैसे आपकी सैलरी जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही रहेगा तो फिर आपने न्यू रिजिम में शिफ्ट होना है। आपने अगर सैलरी आपकी 8,50,000 के ऊपर है और आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है तो फिर आपने न्यू रिजिम में जाना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है और आपकी सैलरी 8,50,000 के अंदर है तो आपने ओल्ड रिजिम में रहना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है और आपकी सैलरी जो है वो 12,25,000 और आपकी सैलरी जो है वो 12,25,000 के भी अंदर है तो फिर आपने ओल्ड रिजिम में ही रहना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 12,25,000 के ऊपर है तो फिर आपने न्यू रिजिम में जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख है तो आपका 15 लाख तक आपने ओल्ड रिजिम में ही रहना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 15 लाख के अंदर है तब तक आप ओल्ड रिजिम में रह सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का है तो आपको ओल्ड रिजिम में ही रहना बेहतर रहेगा, आपको वो प्रॉफिट देगी। लेकिन जैसे ही 15 लाख की अगर आपकी सैलरी है और इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का है तो फिर आपको वो इक्विलिब्रियम देगा, कितना भी आपका सैलरी हो। तो ऐसे केस में आप न्यू रिजिम में जाओ ताकि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख के ऊपर है तो आपने एनी हाउ ओल्ड रिजिम में ही रहना है, आपने कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं करना है, सिर्फ ओल्ड रिजिम में ही रहना है। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।